प्रेस क्लब के प्रदर्शन की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, जस्टिस मांगा जा रहा है संतूपान के लिए, हमारे रिपब्लिक बांग्ला के उस सहयोगी के लिए जो वहां संदेश खाली की गलियों में जाकर जो महिलाएं हैं उनका दर्द दुनिया के सामने ला रहा था। वहीं राजनीतिक दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि जो ममता सरकार बार बार कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है, उनके राज्य में किस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जा रहा है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और चलिए जरा तस्वीर आपको प्रेस क्लब की दिखा देते हैं। पूरी दुनिया के जो पत्रकार हैं जो पहुंचते हैं दिल्ली, वो कैसे नाराज हो रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी हुई है, यहाँ नारेबाजी हुई और कहा गया है कि ममता बनर्जी का ये जो कृत्य है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फुल स्क्रीन करेंगे, सुनवाएंगे कैसे नारेबाजी हो रही, गुस्सा जाहिर किया जा रहा है और संतूपान की रिहाई की मांग इसके साथ तेजी से की जा रही है। जस्टिस फॉर संतूपान के ये आप पोस्टर्स जो देख रहे हैं, ये तमाम जो पत्रकार हैं जुटे हैं और एक तरह से जंग लड़ रहे हैं पत्रकारों की आजादी के चौथे स्तंभ की, खुलकर बोलने की आजादी की। ये वही तस्वीरें हैं जो सच बताती हैं और बताती हैं कि कैसे एक सरकार इसलिए सिर्फ एक तरह से गुंडागर्दी पर आमादा हो गई क्योंकि उनकी जो राज है उसकी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही थी। उनको पच नहीं रहा था कि सच कैसे दुनिया के सामने आ रहा है। उसको लेकर किस तरह के रिएक्शन रहे हैं उसकी एक झलक पहले आपको दिखा देते हैं। আপনারা প্রতিবাদ করুন, গণতন্ত্রকে এইভাবে হত্যা করা যাবে না। রিপাবলিক বাংলা কথা বলে आज हम लोग ब्लैक डे मना रहा है पूरा प्रदेश में। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो। डेमोक्रेसी कहाँ है यहाँ पे? मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला किया जाना ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। लोकतंत्र का गला घोटा गया है। ममता जी को सर्व नहीं आती। तो हैरानी की बात यह है कि रिपब्लिक के पत्रकार निशाने पर हैं, लेकिन शाहजहां शेख कहां है ये बंगाल सरकार को नहीं पता है। इसी पर कुछ सवाल खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात बंगाल में बन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अघोषित आपातकाल है ये। जिस तरह का यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ जो सिर्फ सच दिखाना चाहते हैं, क्या सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे। देखिए, संदेश खाली में पत्रकार की गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई? वो सच दिखा रहा था, इस वजह से क्या ये बौखलाहट है? बंगाल में क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है? ममता सरकार संदेश खाली का सच क्यों छिपाना चाहती है? क्यों छिपा रही है ममता सरकार? संदेश खाली का आखिर मुख्य आरोपी शाहजहां शेख कहां है? उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। एक पत्रकार जो वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचा था उसे पकड़ लिया गया। शाहजहां शेख को आखिर कौन बचा रहा है? क्या किसका हाथ है? क्या ममता सरकार की शह पर ही ये सब कुछ हुआ है? ममता की पुलिस आरोपियों पर आखिर मेहरबान क्यों है? उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? जो सच दिखा रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो वहां की महिलाओं का दर्द बयां कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने में तो बहुत तेजी दिखाई गई है, लेकिन आरोपी को नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात बंगाल में, ऐसा लगता है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती, चुनाव होते हैं तब हिंसा हो जाती है। नंदीग्राम को अभी तक भूला नहीं है और अब एक पत्रकार को पकड़कर उसको दबाने की कोशिश, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या बंगाल में अघोषित आपातकाल बना हुआ है? आपके सामने ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि बंगाल की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। संदेश खाली का जो पूरा मामला सामने आया वो बताता है कि किस तरह से लोगों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी हमला हो रहा है बंगाल में। जिस तरह ये घटना सामने आ गई है, ये प्रेस की स्वतंत्रता पर, उसकी आजादी पर हमला है। संदेश खाली को देखिए दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। संदेश खाली एक में टीएमसी के नेता और पुलिस है, वहीं संदेश खाली दो में पीड़ित महिलाएं कैद रखी गई है, उन्हें वहां से आजाद नहीं होने दिया जा रहा। पीड़ितों तक जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है और हमारे सहयोगी यही कोशिश कर रहे थे वहां उनका दर्द साझा करें। कई इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू कर दी गई है और यही वजह है कि वहां पर किसी को जाने नहीं देना चाहती ममता सरकार, क्योंकि डर है उन्हें कि वो अगर वहां पहुंच जाएंगे तो जो सच है वो सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि संदेश खाली में कैसे महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है,
कैसे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, किस तरह वहां पर अभी भी कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको सुनवा देते हैं, पहले अधिकारी क्या कह रहे हैं। नेशनल चैनल का जो रिपब्लिक का लड़का जो पत्रकार सोंटू पान, उन्होंने क्वेश्चन किया, इसलिए उसको ऊपर अरेस्ट भी किया और उसका फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है। ये हालत बहुत गंभीर है बंगाल का। कॉन्स्टिट्यूशन का सब पिलर अटैक्ड। लॉ मेकर्स, वी आर सस्पेंडेड फ्रॉम असेंबली। हैरानी इस बात की होती है कि पहले गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन कस्टडी में जो बेसिक नियम होते हैं उसका भी अनुपालन नहीं किया गया है। संतू पान जो हमारे सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला के सहयोगी, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल दौर यह रहा। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर तानाशाही भरा रवैया ममता सरकार की तरफ से अपनाया गया है। पुलिस ने पहले तो गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, बिना बताए कोई नोटिस नहीं दिया गया। सच्चाई दिखा रहे रिपोर्टर को गिरफ्तार करना ममता सरकार का ये कहीं ना कहीं एजेंडा लगता है कि सच सामने ना आए। अपराधी की तरह उठाकर ले गई पुलिस। ऐसा लगा कि कोई शातिर अपराधी, ऐसे शातिर अपराधियों के साथ किया जाता है जैसा व्यवहार एक पत्रकार के साथ किया गया। थाने में भी रात भर हमारे सहयोगी को प्रताड़ित किया गया है। रिपोर्टर को कस्टडी में खाना तक नहीं दिया गया है। एक पत्रकार से आखिर अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया, व्यवहार ऐसा क्यों रखा गया, ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को। लेकिन अब गुस्सा पनप रहा है लोगों के मन में। पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह हमला करना, इसको लेकर नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या कुछ और नेताओं का कहना है इस पूरे प्रकरण पर, आपको सुनवा देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया हो उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुखिया हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। डेमोक्रेसी कहाँ है यहाँ पे? ममता बनर्जी बार बार फेडरल स्ट्रक्चर का बात करते हैं, ममता बनर्जी बार बार डेमोक्रेसी का बात करते हैं, गणतंत्र का बात करते हैं। तो अभी मीडिया लोग जब संदेशखाली जा रहे हैं तो पुलिस उसको मतलब एकदम उसको अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार हो रहा है। तो जब महिला लोग के ऊपर इतना अत्याचार चलाया था शेख शाहजहां जैसे उसका गैंग ने चलाया था, तब पुलिस लोग कहाँ थे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो मीडिया है उसकी अपनी भूमिका है, और रिपब्लिक भारत बंगला के जिस पत्रकार को उन्होंने रोका और गिरफ्तार किया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। ममता जी को शर्म नहीं आती। अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन आर भारत के पत्रकार जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये दमन और आतंक चलेगा नहीं। जिस तरह से सच कभी छुपता नहीं और रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इसी संघर्ष को लेकर आगे बढ़ता रहा है। और हमारी यही कोशिश थी कि संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनका दर्द, उनकी आप बीती सामने रखी जा सके, समझ में आए देश को कि किस तरह से बंगाल में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और जब ये होता दिखा तो ममता सरकार की छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि संदेश खाली की सच्ची तस्वीर रिपब्लिक दिखा रहा था। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में दुनिया के सामने सच लाने की तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर संतू पान को बंगाल पुलिस इसलिए गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो संदेश खाली की पीड़ितों की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं। ये सब ऑन कैमरा है। हमारे रिपोर्टर को रिक्शा में बैठा कर ले जाया जाता है, रात भर परेशान किया जाता है, न ठीक से खाने के लिए दिया जाता है और न ही उसके साथ व्यवहारिक बर्ताव किया जाता है। आज जबकि उनकी कोर्ट में पेशी होती है तो बंगाल पुलिस रिपोर्टर की 10 दिन की कस्टडी मांगती है, लेकिन कोर्ट सिर्फ 3 दिन की कस्टडी मंजूर करता है। रिपब्लिक भारत लगातार संदेश खाली की महिलाओं की आपबीती दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। संदेश खाली के विकास से महरूम होने से लेकर उसके हर गली कूचे की कहानी दुनिया के सामने रख रहा है। हम धामा खाली पहुंच चुके हैं। यहीं से संदेश खाली का जो रास्ता है वो तय होता है। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये नदी का वो रास्ता है जिसको तय करके संदेश खाली जाना पड़ता है। यानी आप समझिए विकास की रफ्तार यहाँ से कितनी दूर है। रिपब्लिक भारत की टीम बंगाल में डटी हुई है। हमने ही सबसे पहले बताया था
कि संदेश खाली को ममता प्रशासन ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्से में पीड़ित रहती है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं रह गई है। यहाँ से आम आदमी को तो निकलने दिया जा रहा है, लेकिन वो राजनीतिक दल जो यहाँ पर आकर के एक तरह से उस गांव में जाने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। ममता की पुलिस की इसी रणनीति का हिस्सा है कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी तमाम कोशिशों के बाद वहां नहीं पहुंच पाए। कोर्ट के आदेश को भी पुलिस द्वारा दरकिनार करने की कोशिश की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। ममता सरकार दमनकारी रवैया अपनाए हुई है। कोर्ट कह रहा है कि शेख सरेंडर करे, लेकिन ममता सरकार बेरुखी भरा रवैया अपनाए हुए है। ममता बनर्जी को बंगाल की महिलाओं को जवाब देना होगा कि अत्याचार ही क्या उनकी नियति है। उनके इस मामले में चुप्पी और झूठ दोनों ही भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।